Hello and welcome to Victory JRF. Today I am going to discuss about some previous year questions related to Indian philosophy. तो start करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से. Select the correct combination of concepts which will represent Buddhism. ये क्वेश्चन पूछा गया है जुलाई 2018 के एग्जाम में. हमें वो कॉन्सेप्ट्स बताने हैं जो बुद्धिज्म से रिलेटेड हैं. हमारे ऑप्शंस हैं अनेकांतवाद, वैभाषिक, अवज्जा संस्कार, सौतांत्रिक, स्यादवाद. जैनिज्म में हम दो थ्योरी पढ़ते हैं, अनेकांतवाद और स्यादवाद. तो ये दोनों थ्योरीज तो रिलेटेड हो गई जैनिज्म से. बाकी की बची तीन, वैभाषिक, अवज्जा संस्कार और सौतांत्रिक, ये तीनों रिलेटेड होती हैं बुद्धिज्म से. सो हमारा करेक्ट आंसर वो होगा जिसमें ऑप्शन होंगे 2, 3 एंड 4. तो राइट आंसर डी होगा 2, 3 एंड 4. और अगर एलिमिनेशन मेथड से देखें तो हमें वो ऑप्शन नहीं चाहिए जिसमें फर्स्ट हो और फिफ्थ हो. सो ए ऑप्शन नहीं हो सकता, बी ऑप्शन भी नहीं हो सकता और सी ऑप्शन भी नहीं हो सकता. तो डी इज द करेक्ट आंसर. बुद्धिज्म से रिलेटेड वर्ड्स हैं वैभाषिक, अवज्जा संस्कार और सौतांत्रिक. सेकंड क्वेश्चन इज दिस यूनिवर्स इज कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग थ्रू द साइकिल ऑफ सर्ग एंड प्रलय. दिस स्टेटमेंट वुड बी इंडोर्स्ड बाय द फिलोसफी ऑफ. ये ब्रह्मांड लगातार सर्ग और प्रलय के चक्र से विकसित हो रहा है या बढ़ रहा है, ये कौन सी फिलोसफी का कहना है? सांख्य फिलोसफी, वेदांता फिलोसफी, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म की ये जो स्टेटमेंट दिया है ये सांख्य फिलोसफी ने दिया है कि ये यूनिवर्स लगातार सर्ग और प्रलय के चक्र से बढ़ रहा है. So the right answer will be A, Sankhya philosophy. Third, which of the following mandates will be supported by a teacher with learning in Buddhist philosophy? बुद्धिस्ट फिलोसफी से रिलेशन रखने वाला एक टीचर कौन सी बात को कहेगा या कौन सी बात को सपोर्ट करेगा? फर्स्ट, टीचर इज ग्रेटर देन गॉड तो फॉलो हिम, क्योंकि टीचर गॉड से ग्रेट है इसलिए उसको फॉलो करो. ऑलवेज स्ट्राइव फॉर अटेनिंग द बेस्ट इन लाइफ, अपनी लाइफ में बेस्ट पाने के लिए हमेशा उत्साहित रहो, हमेशा कोशिश करते रहो. बी योर ओन गाइड इन लाइफ. और फोर्थ, एक्सपीरियंसेस आर ग्रेट टीचर्स. बुद्धिस्ट फिलोसफी कहती है बी योर ओन गाइड इन लाइफ. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, बी योर ओन गाइड इन लाइफ. फोर्थ, अ लाइन ऑफ इंडियन फिल्म सॉन्ग्स रन्स लाइक दिस, यू आर इन मी एंड आई एम इन यू. ये कौन सी फिलोसफी से रिलेट करती है? वेदांता फिलोसफी, सांख्य फिलोसफी, जैनिज्म और योगा. द राइट आंसर इज वेदांता. वेदांता फिलोसफी के अकॉर्डिंग इस लाइन को समझा जा सकता है तुझ में मैं और मुझ में तू, क्योंकि वेदांता फिलोसफी कहती है कि एक ही रियलिटी होती है ब्रह्मा. ब्रह्मा में ही सारी सोल्स हैं और सारी सोल्स ही ब्रह्मा है. उसके अलावा संसार में और जो कुछ भी है वो सब माया है और माया इनहेरेंट रियलिटी है. तो वेदांता फिलोसफी इस सेंटेंस से रिलेट करेगी. Question number 5. Select the proper combination of the following which may be caused to describe the relation between philosophy and education. हमें वो combination देखना है जो philosophy और education के बीच में relation को describe करे. हमारे options हैं goals of life, study of human behavior, needed knowledge and skills for jobs, patterns of human interactions, life values, history of human growth. तो study of human behavior की अगर हम बात करें तो ये कहीं ना कहीं psychology से related है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता. ह्यूमन इंटरेक्शन की बात करें तो ये कहीं ना कहीं सोशियोलॉजी से रिलेटेड है, तो इसको भी हम नहीं लेंगे. और ह्यूमन ग्रोथ की अगर बात करें तो ये चाइल्ड पेडागोजी और साइकोलॉजी से रिलेटेड है, सो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता. हमारे पास ऑप्शंस बचे फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ. तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ. क्वेश्चन नंबर 6. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज सेड टू बी इमीडिएट नॉलेज इन जैन फिलोसफी. जैन फिलोसफी में इमीडिएट नॉलेज किसे कहा जाएगा? परसेप्शन नॉलेज को, इन्फरेंशियल नॉलेज को, नॉलेज डिराइव्ड फ्रॉम अथॉरिटी को, या अवधि जिसे इंग्लिश में कहते हैं क्लैरवोयंस. जैन फिलोसफी में हम दो टाइप की नॉलेज देखते हैं. फर्स्ट वन इज मीडिएट एंड सेकंड वन इज इमीडिएट. मीडिएट जिसको परोक्ष भी कहते हैं और इमीडिएट जिसको अपरोक्ष भी कहते हैं. मीडिएट में हम दो लेवल ऑफ नॉलेज पढ़ते हैं, मति और श्रुति, और अपरोक्ष में 3 पढ़ते हैं, अवधि, मन, पर्याय और कैवल्य. हमसे पूछा गया है कि इमीडिएट नॉलेज में जैन फिलोसफी से रिलेटेड कौन सा है. सो इमीडिएट नॉलेज में जैन फिलोसफी से रिलेटेड है अवधि, मन, पर्याय और कैवल्य. हमें इन ऑप्शंस में से अवधि दिया गया है, सो ऑप्शन डी, अवधि इज द राइट आंसर. एज पर जैन फिलोसफी अ डिसिपल कैन नॉट अटेन डिफिनेटिव नॉलेज बिकॉज. जैन फिलोसफी के अकॉर्डिंग एक शिष्य या एक डिसिपल जो सीखना चाहता है वो एक डिफाइनाइट नॉलेज को अटेन नहीं कर पाता. इसका रीजन क्या है? फर्स्ट, ट्रुथ इज फ्लीटिंग इन नेचर. सेकेंड, ट्रुथ इज मल्टी फेसेटेड. थर्ड, ट्रुथ इज बाउंड बाय वर्किंग्स. फोर्थ, ट्रुथ इज आउट ऑफ रीच ऑफ ह्यूमन माइंड. जैन फिलोसफी से रिलेटेड एक
एक थ्योरी होती है स्यादवादा, जिसको थ्योरी ऑफ जजमेंट भी कहते हैं या जिसको थ्योरी ऑफ ट्रू नॉलेज भी कहते हैं। ये कहती है कि एक मनुष्य ट्रू नॉलेज को गेन नहीं कर पाता है या डिफाइनाइट नॉलेज को गेन नहीं कर पाता है, क्योंकि ट्रूथ जो है वो मल्टीफेसेटेड होता है, यानी कि ट्रूथ के डिफरेंट डिफरेंट साइड्स होते हैं, इसीलिए हम एक डिफाइनाइट नॉलेज को गेन करने में हमें प्रॉब्लम्स होती हैं। तो बी, द ट्रूथ इज मल्टीफेसेटेड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, इन टर्म्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एपिस्टेमोलॉजिकल अप्रोचेस नॉलेज इज कंसीडर्ड टू बी मल्टीफेसेटेड। हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में देखा कि नॉलेज मल्टीफेसेटेड कहा गया है जैन फिलोसफी के त्यादवाद में। तो ऑप्शन डी, त्यादवाद ऑफ जैनिज्म इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, इस्लामिक ट्रेडिशन इन एजुकेशन लेज स्ट्रेस ऑन इनकलकेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। इस्लामिक ट्रेडिशन से रिलेटेड एजुकेशन में कौन सी बात को सबसे ज्यादा स्ट्रेस दिया जाता है या किस पर एम्फेसाइज ज्यादा किया जाता है? ह्यूमैनिटी एंड नोबेलिटी, इक्वालिटी एंड इक्विटी, फ्रीडम एंड डिसिप्लिन, क्वालिटी एंड एक्सीलेंस। तो इस्लामिक ट्रेडिशन के एजुकेशन में सबसे ज्यादा स्ट्रेस किया जाता है ह्यूमैनिटी एंड नोबेलिटी पर। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नियरेस्ट कोशा टू द आत्मन अकॉर्डिंग टू वेदांत फिलोसफी। वेदांत फिलोसफी के अकॉर्डिंग हमारे आत्मन के सबसे पास में स्थित कोश कौन सा है? प्राणमाया कोश, मनोमाया कोश, विजनन माया कोश या आनंद माया कोश? द राइट आंसर इज आनंद माया कोश, या जिसको ब्लिस बॉडी भी बोलते हैं। हमने 5 कोश देखे थे। सबसे बाहर था फिजिकल कोश या जिसको अन्न माया कोश भी कहते हैं। सेकेंड नंबर पे था एनर्जी बॉडी, थर्ड था मेंटल, फोर्थ वन वाज विजडम एंड फिफ्थ वन वाज ब्लिस बॉडी। एनर्जी, प्राण माया, मेंटल, मनोमाया, विजनन माया कोश एंड ब्लिस बॉडी वॉज आनंद माया। सो ये सबसे बाहर, फिर ये, फिर थर्ड, फिर फोर्थ और सबसे पास में था ब्लिस बॉडी। सो द राइट आंसर इज आनंद माया कोश या ब्लिस बॉडी। अकॉर्डिंग टू जैन फिलोसफी, व्हेन बाय द पोजेशन एंड प्रैक्टिस ऑफ राइट फेथ, नॉलेज एंड कंडक्ट द इन्फ्लक्स ऑफ फ्रेश कार्मिक मैटर इज ब्लॉक्ड, दिस इज कॉल्ड फ्लो, बॉन्डेज, स्टॉपेज और वियरिंग आउट। जैन फिलोसफी के अकॉर्डिंग जब हम राइट फेथ, राइट नॉलेज और राइट कंडक्ट की प्रैक्टिस करके अपने कार्मिक बंधनों से खुद को मुक्त कर लेते हैं, तब जो स्टेज आती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है स्टॉपेज या संवार। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, इन बुद्धिज्म विच स्कूल एडवोकेट्स अटेनमेंट्स ऑफ निर्वाणा थ्रू प्रैक्टिकल एंड वर्डली रियलिटी कंसिडरेशंस। बुद्धिज्म में कौन सा स्कूल ये एडवोकेट करता है कि निर्वाणा को प्राप्त किया जा सकता है प्रैक्टिकल और वर्ल्डली रियलिटी के थ्रू भी? ऑप्शन नंबर ए हीनयान, बी महायान, सी सौतांत्रिक, डी योगाचार्य। तो बुद्धिज्म से रिलेटेड 2 ही स्कूल होते हैं, एक होता है हीनयान और एक महायान। 4th काउंसिल के बाद ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गए थे और बुद्धिज्म की जो महायान ब्रांच है उसके अकॉर्डिंग निर्वाण को वर्ल्डली और प्रैक्टिकल रियलिटी के थ्रू भी अटेन किया जा सकता है। सो ऑप्शन बी महायान इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, इन द टर्म्स ऑफ वेदांता फिलोसफी द कॉन्सेप्ट ऑफ माया इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट। वेदांता फिलोसफी में माया को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है? तो हमने पढ़ा था कि माया को रिप्रेजेंट किया गया है इनहेरेंट रियलिटी के रूप में, यानी कि अंतर्निहित वास्तविकता के रूप में। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। Question number 14. The Islamic educational practice of combining knowledge of skills along with the knowledge of one God runs parallel to thesis of अद्वैत वेदांता, भेदाभेद वेदांता, विशिष्ट वेदांता और पूर्व मीमांसा। इस्लामिक ट्रेडिशन में जिस वन गॉड की बात की जाती है, वन गॉड की फिलोसफी लेकर चलते हैं, वो कौन सी और फिलोसफी से रिलेटेड है? द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी भेदाभेद वेदांता, जो दिया गया है निम्बकाचार्य के द्वारा। ये भी वन गॉड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, द जैन फिलोसफी प्रोपाउंड्स विच ऑफ द फॉलोइंग एपिस्टेमोलॉजिकल प्रिंसिपल फॉर अराइविंग एट ट्रू नॉलेज। तो ट्रू नॉलेज के लिए जैन फिलोसफी कौन से प्रिंसिपल की बात करती है? दैट इज ऑप्शन बी स्यादवाद। स्यादवाद रिलेटेड है ट्रू नॉलेज। क्वेश्चन नंबर 16, द स्टडी ऑफ फिलोसफी शुड बी कंसीडर्ड इम्पोर्टेंट फॉर प्रोस्पेक्टिव टीचर्स बिकॉज। प्रोस्पेक्टिव टीचर्स के लिए फिलोसफी की स्टडी करना इम्पोर्टेंट माना जा सकता है क्योंकि फिलोसफी एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव देती है एजुकेशनल इश्यूज और कॉन्सेप्ट से। बी, फिलोसफी हेल्प करती है इंसान को एक वाइज पर्सन बनाने में। फिलोसफी क्लैरिटी लाती है एजुकेशनल कॉन्सेप्ट्स में। या डी, फिलोसफी एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है ताकि एजुकेशनल प्रॉब्लम्स को ट्रू पर्सपेक्टिव में देखा जा सके। सो इसमें से सबसे बेटर ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन डी। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर कि फिलोसफी प्रोवाइड करेगी एक फ्रेमवर्क ताकि हम अपनी एजुकेशनल प्रॉब्लम्स को ट्रू पर्सपेक्टिव्स के साथ देख सकें। क्वेश्चन नंबर 17, इन जैन एपिस्टेमोलॉजी विच वन इज द बेसिस ऑफ ट्रू नॉलेज। जैन फिलोसफी में ट्रू नॉलेज का आधार कौन सा है? इंडक्टिव रीजनिंग, डिडक्टिव रीजनिंग, डायलेक्टिक
रीजनिंग या न्याय बेस्ड रीजनिंग। सो जैन फिलोसफी में ट्रू नॉलेज का आधार होता है न्याय बेस्ड रीजनिंग। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, अ वेदांतिस्ट टीचर विल टीच द फॉलोइंग: माया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वर्ल्ड हिस्ट्री एंड एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। एक टीचर जो वेदांता फिलोसफी से रिलेट करता है वो कौन कौन से सब्जेक्ट्स को पढ़ाएगा? तो ये इन सारे ही सब्जेक्ट्स को पढ़ाएगा। सो ऑप्शन ए 1 2 3 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, एजुकेशन एज अ सोशल सब सिस्टम। ऑप्शन ए कैन प्रमोट नॉर्मेटिव चेंजेस, कैन नॉट प्रमोट नॉर्मेटिव सोशल चेंजेस, हैज नथिंग टू डू विद सोशल चेंजेस। तो ये तो ऑप्शन बिल्कुल नहीं हो सकता। विल रिटार्ड सोशल चेंजेस, ये भी नहीं हो सकता। बच्चे फर्स्ट और सेकेंड। नॉर्मेटिव सोशल चेंजेस का मतलब होता है ऐसे चेंजेस जो स्पेसिफिकली किसी नॉर्म के लिए किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये एक पर्टिकुलर ग्रुप है सोसाइटी का जिसमें ये एक व्यक्ति इंगेज होना चाहता है, तो इसको कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए होंगी। तो क्या एजुकेशन सोसाइटी के एक सिस्टम की तरीके से इसमें वो कैरेक्टरिस्टिक्स लाने के लिए इसकी हेल्प करेगी या सोशल चेंजेस लाएगी? मान लेते हैं ये ग्रुप कुछ पर्टिकुलर कास्ट का, कुछ पर्टिकुलर कम्युनिटीज का है, तो क्या एजुकेशन इस कास्ट से रिलेटेड सिस्टम में चेंजेस लाने की कोशिश करेगी या इसके लिए नॉर्मेटिव चेंजेस बनाएगी? सो नहीं, एजुकेशन प्रोमोट नहीं करेगी नॉर्मेटिव सोशल चेंजेस को। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, कैन नॉट प्रमोट नॉर्मेटिव सोशल चेंजेस। क्वेश्चन नंबर 20, मध्यमा प्रतिपदा इज कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ। मध्यमा प्रतिपदा कार्डिनल प्रिंसिपल है कौन सी फिलोसफी का? जैनिज्म, बुद्धिज्म, वेदांता या सांख्य फिलोसफी? ऑप्शन बी बुद्धिज्म फिलोसफी इज द राइट आंसर, क्योंकि बुद्धिज्म फिलोसफी में हम पढ़ते हैं कि मध्यमा प्रतिपदा जो है वो एक ब्रिज की तरह काम करती है ससत्ववाद और उच्छेदवाद के बीच में, प्रिंसिपल ऑफ एटर्निटी एंड प्रिंसिपल ऑफ एनिहिलेशन। सो ऑप्शन बी बुद्धिज्म इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, द जैन फिलोसफी considers a 5-stage hierarchy of knowledge. Which of the following is the proper order of different levels of knowledge? जैन फिलोसफी में नॉलेज के जो 5 स्टेजेस की हायरार्की बताई गई है उनका एक प्रॉपर ऑर्डर हमसे यहाँ पूछा गया है। जैन फिलोसफी में नॉलेज को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, एक मीडिएट एंड सेकेंड इज इमीडिएट। इसमें मीडिएट में आते हैं मति और श्रुति, और इमीडिएट में फर्दर 3 पार्ट्स आते हैं, अवधि, मनः पर्याय और कैवल्य। तो हमसे एक करेक्ट सीक्वेंस पूछा गया है। सो करेक्ट सीक्वेंस होगा मति, श्रुति, अवधि, मनः पर्याय और कैवल्य। मति, श्रुति, अवधि तो पहला नहीं होगा, श्रुति से स्टार्ट नहीं होता है। मति, श्रुति, अवधि, मनः पर्याय और कैवल्य। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। Question number 22. The Jain philosophy propounds which of the following epistemological principle for arriving at true knowledge? True knowledge तक पहुंचने के लिए जैन फिलोसफी कौन सी epistemological principle को फॉलो करती है? अनेकांतवाद, स्यायवाद, न्याय या मति ज्ञान? जैन फिलोसफी से रिलेटेड एक थ्योरी है स्यादवादा जो ट्रू नॉलेज से रिलेटेड है। सो ऑप्शन बी स्यादवादा इज द राइट आंसर। Question number 23. In the 8-fold paths given by Buddha, which of the following is the basis of right knowledge? बुद्धा के द्वारा दिए हुए अष्टांग मार्गों में से कौन सा ऐसा है जो राइट नॉलेज का आधार है? राइट स्पीच एंड राइट एक्शन एंड राइट लिविंग, राइट थॉट एंड कंसंट्रेशन, राइट फेथ एंड राइट रिजॉल्व। ऑप्शन डी राइट फेथ एंड राइट रिजॉल्व इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज राइट नॉलेज का बेस बताया गया है राइट फेथ और राइट रिजॉल्व। सम्यक दर्शन और सम्यक संकल्प से ही सच्चा ज्ञान प्राप्त होगा, ऐसा बुद्धिस्ट फिलोसफी में बताया गया। क्वेश्चन नंबर 24, इन सांख्य फिलोसफी एवोल्यूशन इज कंसीडर्ड टू बी अ टेलियोलॉजिकल प्रोसेस, लीनियर प्रोसेस, मैकेनिकल प्रोसेस और नोवेल चेंज। सांख्य फिलोसफी में इवोल्यूशन को किस तरीके का प्रोसेस बताया गया है? सो इवोल्यूशन को एक टेलियोलॉजिकल प्रोसेस बताया गया है। ऑप्शन ए टेलियोलॉजिकल प्रोसेस इज द राइट आंसर, क्योंकि इवोल्यूशन जो है वो एक पर्पसिव प्रोसेस है। टेलियोलॉजिकल का मतलब हुआ पर्पसिव प्रोसेस या साइक्लिक प्रोसेस। Question number 25. Given below are 2 statements. Statement 1. The aim of education in ancient India was not just to acquisition of knowledge as preparation for life in this world or life beyond school, but for complete realization of the self. Ancient India में हम जो education पढ़ते थे उसका aim ना तो सिर्फ ये था कि वो इस life से related education दे, बल्कि स्कूल से परे जो जिंदगी है उससे related भी एक complete education provide करवाना था।
Statement 2, the aim of education should be cognitive development equipped with 21st century skills only. So इसमें only आ गया है, so this option is incorrect. Statement A तो सही है लेकिन statement 2 गलत है, so option B, option C, statement 1 is correct but statement 2 is incorrect is the right answer. Question number 26. Arrange the following in order according to 8 limbs of yoga. नियम, आसन, ध्यान, प्राणायाम और प्रत्याहार. इन सबको एक ऑर्डर में लगाना है. तो इनका ऑर्डर होता है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान, समाधि. फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7 and 8. तो the correct sequence is यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान और समाधि. तो सबसे पहले आएगा नियम, उसके बाद आएगा आसन, फिर आएगा प्राणायाम, फिर आएगा प्रत्याहार और उसके बाद आएगा ध्यान. यानी कि A, B, D, E और C. ऑप्शन 2 A, B, D and C ये होगा करेक्ट सीक्वेंस. क्वेश्चन नंबर 27. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पर्पस ऑफ एजुकेशनल फिलोसफी. एजुकेशनल फिलोसफी का कौन सा पर्पस नहीं है? टू प्रोफेशनलाइज द जॉब ऑफ टीचिंग, टू इंक्रीज द टीचर्स लव of and control over the students, to critically examine assumptions behind educational practice, to clarify values and aims in teaching. तो ये सारे ही ऑप्शन कहीं ना कहीं सही हैं, लेकिन एक टीचर का बच्चे पर कंट्रोल करवाना ये ऑप्शन एक नेगेटिविटी की ओर लेकर जाता है. सो ऑप्शन बी करेक्ट नहीं होगा. जब हमसे पूछा गया है कि कौन सा पर्पस नहीं है, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. ऑप्शन बी यानी कि टीचर्स का बच्चों के ऊपर एक कंट्रोल करवाना कभी भी एजुकेशनल फिलोसफी का पर्पस नहीं हो सकता. सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 28. The Jain philosophy considers a 5-stage hierarchy of knowledge. Which of the following is proper order of different levels of knowledge? हमने अभी भी देखा था, इसका सीक्वेंस होता है मति, श्रुति, अवधि, मनःपर्याय और कैवल्य. मति, श्रुति, अवधि, मनःपर्याय और कैवल्य. So option C is the right answer. Question number 29. Which of the following statement is correct? Maktab is a place where people learn reading and writing, and madrasa is where lectures are डिलीवर्ड. मकतब एक ऐसा प्लेस है जहाँ बच्चे पढ़ना सीखते हैं, लिखना सीखते हैं, क्योंकि मदरसा एक ऐसा स्थान है जहाँ पर लेक्चर्स दिए जाते हैं. ऑप्शन बी, द टू कॉन्सेप्ट्स आर द सेम. दोनों कॉन्सेप्ट सेम है, कोई भी डिफरेंस नहीं है. ऑप्शन सी, मदरसा वो जगह है जहाँ लिटरेसी प्रोवाइड की जाती है और मकतब वो जगह है जहाँ हायर एजुकेशन दी जाती है. ऑप्शन डी, मकतब केयर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं रिलीजियस एजुकेशन से रिलेटेड, लेकिन मदरसास इंस्टीट्यूशंस होते हैं जहाँ नॉन रिलीजियस सेक्युलर एजुकेशन दी जाती है. तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, क्योंकि मकतब प्राइमरी एजुकेशन के केंद्र होते हैं जिसमें बच्चों को पढ़ना लिखना सिखाया जाता है, बेसिक लर्निंग दी जाती है, और मदरसा हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूट्स होते हैं जहाँ पर लेक्चर्स दिए जाते हैं. सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 30. इन द टर्म्स ऑफ बुद्धिस्ट फिलोसफी विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्ट्रीब्यूटिवली टू राइट नॉलेज, जिसको प्रज्ञा भी कहा जाता है. बुद्धिस्ट फिलोसफी से रिलेटेड राइट नॉलेज की बात करें, जिसको हिंदी में प्रज्ञा कहते हैं, उसमें कौन कंट्रीब्यूट करता है? राइट फेथ एंड राइट रिजॉल्व एंड स्पीच, राइट थॉट एंड कंसंट्रेशन, राइट लिविंग एंड राइट एफर्ट. राइट नॉलेज का आधार होता है राइट फेथ एंड राइट रिजॉल्व, सम्यक दर्शन और सम्यक संकल्प. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 30. इन सांख्य द इक्विलिब्रियम ऑफ 3 गुणास आर कॉल्ड. 3 गुणों के इक्विलिब्रियम को सांख्य फिलोसफी में क्या कहा गया है? पुरुष, महत, प्रकृति या सटल एसेंसेस. ऑप्शन 3 प्रकृति इज द राइट आंसर, क्योंकि हमने देखा था कि प्रकृति के 3 गुण होते हैं, सत्व, रजस और तमस. तो इन तीनों गुणों का जो इक्विलिब्रियम है वो है प्रकृति. क्वेश्चन नंबर 32. आ स्कूल गॉट ग्रेड ए इन रैंकिंग. एक स्कूल को किसी रैंकिंग में ए ग्रेड मिला. 4 टीचर्स ने अलग अलग रिएक्ट किया. जैनिज्म की एपिस्टेमोलॉजी से इनमें से कौन सा ऑब्जर्वेशन निकाला जा सकता है? ऑप्शन ए, दिस वॉज ऑल अ डिजाइन ऑफ गॉड. ऑप्शन बी, दिस वॉज द नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ओवर एनवायरमेंटल
mental awareness. Option 3, this incident is an expression of fulfillment within me and you. Option D, there can be many causes for this, I cannot be sure. तो जैनिज्म फिलोसफी में हम दो टाइप की थ्योरी पढ़ते हैं, एक प्लूरलिस्टिक या थ्योरी ऑफ मैनीनेस जिसको अनेकांतवाद भी कहते हैं, एंड सेकेंड वन इज यादवाद। तो थ्योरी ऑफ मैनीनेस कहती है कि बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। तो ऑप्शन 4, देयर कैन बी मैनी कॉजेज मैनी रीजंस फॉर दिस, आई कैन नॉट बी श्योर। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू जैनिज्म एपिस्टेमोलॉजी, कि जो कुछ भी हुआ उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, कोई एक फिक्स रीजन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस ऑफ स्टेटमेंट जस्टिफाई द स्टडी ऑफ एजुकेशनल फिलोसफी इन अ टीचर एजुकेशन कोर्स। ऑप्शन फर्स्ट, फिलोसफी हेल्प्स इन डेवलपिंग रिलेशनशिप बिटवीन टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट, ठीक है। फिलोसफी क्लैरिफाइज द मीनिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स अंडरलाइंग एजुकेशन, ठीक है। फिलोसफी इज अ टूल फॉर यूज इन वेरियस सब्जेक्ट्स, नहीं, फिलोसफी को अलग अलग सब्जेक्ट्स में टूल की तरह यूज नहीं किया जा सकता। फिलोसफी डेवलप्स होलिस्टिक परसेप्शन ऑफ एजुकेशनल इश्यूज, के। तो ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ आर करेक्ट। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34, इसमें हमें मैच करना है। एक लिस्ट है जिसमें दिया हुआ है फॉर्म्स ऑफ पोसेशन एंड सेकेंड लिस्ट जिसमें मेटाफिजिकल एंटिटीज दी गई हैं, और हमें फर्स्ट पूछा गया है इनमें से कौन सा है जो कॉज ओनली है। कॉज ओनली की बात आती है तो हम जानते हैं कि प्रकृति कॉज ओनली होती है, सो ए का ऑप्शन होगा 5। नाइदर कॉज नॉर इफेक्ट की बात करें तो दैट इज पुरुष, ऑप्शन फर्स्ट। तो ए का 5 और डी का फर्स्ट, ए का 5 तो होगा और डी का फर्स्ट, ये नहीं दिया हुआ, ए का 5 और डी का फर्स्ट, सो ऑप्शन डी इज द राइट। वैसे भी अगर हम देखें तो हम जानते हैं कि पुरुष ना तो कॉज होता है और ना ही इफेक्ट, सो डी का फर्स्ट होगा। प्रकृति कॉज ओनली होती है, ए का 5 होगा। सेंसरी और मोटर ऑर्गन्स इफेक्ट ओनली होते हैं, बोथ कॉज एंड इफेक्ट होते हैं तंत्रास, क्योंकि तंत्रास से फर्दर एवोल्यूशन भी आगे बढ़ता है। तो द राइट आंसर इज 5, 3, 2 एंड 1। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग। एक तरफ लिस्ट दी हुई है फॉर्म्स ऑफ पोसेशन की, सेकंड और साइड में दिया हुआ है मेटाफिजिकल एंटिटीज, हमें मैच करना है। कॉज ओनली होता है प्रकृति, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट। फिर नाइदर कॉज नॉर इफेक्ट, ये होता है पुरुष, यानी कि नंबर 6। तो ए का फर्स्ट और डी का 6, ए का फर्स्ट यहाँ मिला और डी का 6, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। कॉज ओनली होगा प्रकृति, नीदर कॉज नॉर इफेक्ट होता है पुरुष, इफेक्ट ओनली में सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, और बोथ कॉज एंड इफेक्ट महत और सटल एसेंसेस होता है, क्योंकि महत से भी फर्दर इवोल्यूशन आगे बढ़ता है और सटल एसेंसेस से भी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36, मैच द फॉलोइंग। एक तरफ इवोल्यूशन ऑफ प्रकृति दिया हुआ है, एक तरफ नेचर एंड फंक्शन, उनका नेचर और फंक्शन, जो 25 मेटाफिजिकल कैटेगरीज थी उनके फंक्शंस और नेचर दिए हुए हैं। पहला है महत, तो महत जिसको साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स में बुद्धि भी कहा जाता है, महत होगा कॉस्मिक इन नेचर एंड फंक्शन है साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ नोइंग, तो ए का सेकेंड। फिर ईगो, इट इज द प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिज्म, क्योंकि ये इंडिविजुअलाइजेशन को दिखाता है। इट्स फंक्शन इज टू जनरेट सेल्फ सेंस, ये हमें सेल्फ सेंस जनरेट करता है, सो बी का थर्ड। माइंड या मनस, हमारा जो माइंड होता है वो डाटा को सिंथेसाइज ऑर्गेनाइज करता है, सी का फोर्थ होगा। और डी सटल एसेंसेस, जो ना तो क्वालिटीज हैं और ना ही डिफरेंशिया है ग्रॉस एलिमेंट्स की और ना ही फंक्शंस हैं। तो द राइट सीक्वेंस विल बी 2, 3, 4 एंड 1, 2, 3, 4 एंड 1, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, कॉज ओनली होता है प्रकृति, यानी कि 4 ऑप्शन। फिर नीदर कॉज नॉर इफेक्ट पुरुष, फर्स्ट ऑप्शन। तो ए का 4 और डी का फर्स्ट, ए का 4 और डी का फर्स्ट, और कोई ऑप्शन तो मैच हो नहीं रहे, तो ए विल बी द राइट आंसर। कॉज ओनली में होता है प्रकृति, नीदर कॉज नॉर इफेक्ट पुरुष, इफेक्ट ओनली 5 सेंसरी ऑर्गन्स, 5 मोटर ऑर्गन्स, मनस, और 5 जो ग्रॉस बॉडीज हैं वो सारी इफेक्ट ओनली में आएंगी, और बोथ कॉज एंड इफेक्ट में आएगा महत, अहंकार, और 5 सटल एसेंस। तो राइट आंसर इज 4, 3, 2 एंड 1। क्वेश्चन नंबर 38, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच करना है। कैवल्य किससे रिलेटेड है? सो कैवल्य रिलेटेड होता है जैनिज्म से, फर्स्ट का 3। जीवन मुक्ति रिलेटेड होती है वेदांता से, का 4। निर्वाणा रिलेटेड है बुद्धिज्म से, सी का 2। और आनंद माया कोश की बात हो रही है यहाँ पर, सो ये एक पंच कोश। द राइट आंसर विल बी 3, 4, 2 एंड 1, 3, 4, 2 एंड 1, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। That's all for today's video. Thank you for watching.